been there, done that is an understatement for the person I am going to introduce to you today. He is an alumnus of Sri Ram College of Commerce, a first attempt chartered accountant, an MBA from London School of Business and Finance. He was top rated as a research analyst in Europe. He has worked all over USA, Europe and Middle East. But then he decided to come back home, India, to dive into the uncharted territories and formed Global Center for Entrepreneurship and Commerce. So let's get to know behind the curtain life of none other than Mr. Paresh Gupta in the series Spotlight by 40 Women. मेरी कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर में, टाउन में, जिसका नाम है किशनगढ़। और मेरे फादर जितना हमारे लिए वो कर सकते थे, उन्होंने हमें उस जगह के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ने भेजा। और वहाँ पर सिचुएशंस बहुत अलग थी। जहाँ पर मेरे घर में केवल एक लूना थी, वहाँ पे सारे बाकी सब लोगों के पास कार्स थी, महंगी घड़ियाँ थीं, सारे महंगे गैजेट्स थे। और मैं उस समय पे एक सिद्धांतवादी आदर्श लड़का, आदर्श बेटा, आदर्श स्टूडेंट बनना चाहता था। तो मैं अगर कोई पड़ोसी चीटिंग करता था तो मैं बोलता था मैम चीटिंग, और लोग इस वजह से नफ़रत करने लगे। सिंपल था, भोला था, छोटे शहर का था, तो बुली किया गया और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ करा, लोगों ने छेड़ा, परेशान किया, सेक्सुअली अब्यूज़ किया, मजाक उड़ाया। मेरी हियरिंग में मेरे घर पे आकर मेरे पेरेंट्स को मेरे रिलेटिव्स बोलते थे कि ये लड़का कभी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, इसको बोलना भी नहीं आता, इसकी ज़िंदगी में इसको बात करना भी नहीं आता। और शायद आज मैं इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मुझे अब बोलना है। पहली जीत मेरी थी जब मैंने अपने स्टेट को टॉप किया CBSE बोर्ड के अंदर। एंड उससे मज़ेदार बात यह है कि मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली। सो एक छोटे टाउन का लड़का जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं था और जिसने कोई ट्यूशन नहीं ली, वो स्टेट का फर्स्ट रैंकर था। फिर उसके बाद मैं बिकॉज मैं स्टेट का टॉपर था, तो एक कॉलेज है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और कॉमर्स के सारे बच्चे वहीं जाते हैं। तो मैंने कहा वहाँ चलते हैं। और वहाँ का माहौल एकदम अलग। मैं एक गांव का सिंपल सा लड़का जिसको शायद कपड़े पहनना भी ढंग से नहीं आता था, फैमिली कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी, वो SRCC में जाता है और वहाँ पे एक अलग कल्चर, एक मेट्रोपॉलिटन एनवायरनमेंट है। और इस समय पे मैं देखता हूँ कि वहाँ पे एक हॉस्टल लाइफ है, और वो हॉस्टल लाइफ बहुत अलग दुनिया की है। और सिचुएशन ये है कि केवल छोटे शहरों में अब्यूज़ नहीं होता, बड़े शहरों में और ज़्यादा अब्यूज़ होता है। एंड वो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी जहाँ पर रैगिंग होती थी। एंड दिस इज़ 1998-99 जब हमारी कंट्री में रैगिंग एक बहुत कॉमन फीचर था। और उस समय पर मेरे रूममेट के साथ अगेन सिमिलर सिचुएशन हुई, और उसने कहा वो कॉलेज छोड़ के जा रहा है। और मैं क्योंकि रूममेट था तो बोला गया कि आई एम द आई विटनेस, और मैंने करीब 8 लोगों को आइडेंटिफाई किया। ये SRCC की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रैगिंग स्कैंडल था कभी, और सारे बड़े न्यूज़पेपर्स में वो कवर किया गया। एंड आई स्टूड माई ग्राउंड्स। और आप जा कर के देख सकते हैं नोटिफिकेशंस की 99-2000 इज़ द ईयर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रैगिंग को बैन किया स्ट्रिक्टली, और उन 7 लोगों को सस्पेंड किया गया और रैगिंग पूरी तरह से बंद करी गई। आई वॉज लकी इनफ, आई टॉप द यूनिवर्सिटी। मेरा एक अच्छा रैंक था जब तक मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म किया। मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी में फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। मेरे को CA फाउंडेशन में मेरा रैंक आया। एंड उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा मिली। एंड जो 15,000 की सैलरी का ड्रीम था, मेरी फर्स्ट कॉस्ट टू कंपनी वो 7 लाख रुपीज़ पर एनम। तो मेरे लिए तो मतलब मुझे लगता है वो एक ड्रीम कम ट्रू अगेन था। और अगेन मुझे लगता है कि लड़ाई लड़ते कहीं ना कहीं अगर आप लड़ते हो तो वो आपको मिलता ज़रूर है। और टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, बट ज़िंदगी में वो चीज़ें ज़रूर पूरी होती हैं। एंड वहाँ से ज़िंदगी की करियर की शुरुआत हुई, एक नई शुरुआत हुई जहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे रोल्स प्ले करे, काफ़ी अच्छी जॉब्स करी। बट फिर जैसे आप जॉब के अंदर चले जाते हो, आप दूसरी लड़ाई लड़ने लगते हो। वहाँ पर होता है पीयर ग्रुप का प्रेशर। वहाँ पे आपको लगता है आपकी सैलरी औरों से ज़्यादा क्यों नहीं, आपको लगता है आपका प्रोफाइल औरों से बेहतर क्यों नहीं, और ग्रोथ, और
और मनी और सैलरी, एंड मैं उसके लिए पागल होता चला गया। मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा एस्पिरेशंस के पीछे पागल हो गया कि मुझे लगा मुझे और सैलरी कमानी है, बेस्ट प्रोफाइल चाहिए, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए। हमारी ज़िंदगी का सक्सेस पैरामीटर क्या है? और मेरे सारे फेलियर्स के एक्सपीरियंसेस से मैंने कुछ 2 चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहली बात कि हमारी सक्सेस इज़ नॉट काउंटेड बाय व्हाट वी डू ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, इट इज़ काउंटेड बाय द फिनिशिंग लाइन। जो लास्ट लाइन होती है वो ज़िंदगी की सक्सेस का पैरामीटर है। जब आप अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस गिन रहे होंगे तब क्या आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और बोलेंगे मैंने मेरी ज़िंदगी इस तरह से जी, शायद वो ज़िंदगी में सक्सेस का पैरामीटर है। सो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में ना रिसोर्स का ना होना ही आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनाता है, और इसीलिए आप फाइट मारेंगे, तभी तो ज़ील है, तभी तो कुछ पाने की इच्छा है, और तभी हमारी ज़िंदगी कुछ इंटरेस्टिंग हो सकती है। And this all that is the last thought which I want to give everybody. एक छोटी सी 2 लाइन्स है। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, I lost him और उसकी डेथ हो चुकी है, बट ये लाइन्स उसको डेडिकेट करता हूँ मैं। धर कर चरण विजित रंगों पर झंडा वही फहराते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। सो जब तक हम अपने हाथों को घिसेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आई विश यू हैप्पी फेलियर्स। फेल होइए तभी आप सक्सेसफुल होंगे। Thank you so much.